आज का टॉपिक है कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं हम लोग। जब हम पहले नींद से उठते हैं, सुबह सुबह खुद को एक्सप्रेस कीजिए। कैसे? गॉड को बोलिए, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी ए न्यू डे टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, माई थॉट्स, माई ओननेस। मैं जैसी हूँ, जैसी भी हूँ, मुझे एक और दिन देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। देन स्माइल, ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगा। और आप अगर शादीशुदा है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या शादीशुदा नहीं भी है, तो मॉम, डैड, सिस्टर, ब्रदर, सबको सिंपली बोलिए गुड मॉर्निंग। और कोई नहीं हो साथ, और अगर बोलना पॉसिबल नहीं लगता है आपको पहले पहले, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके दोस्त, रिश्तेदार, किसी ना किसी को जो आपको लगता है कि रिप्लाई करेंगे या ना भी करें। सबको मैसेज किया करिए कि गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। उनमें से कुछ लोग आपको ज़रूर रिटर्न बैक करेंगे और बोलेंगे कि गुड मॉर्निंग टू यू टू एंड हैव ए नाइस डे टू यू टू, या कुछ और भी भेज सकते हैं वो लोग। सो आप किस फेस में ऑटोमेटिकली एक हंसी आ जाएगी। देख लेना, ट्राई कर ले। देन एक डेटॉक्स वाटर लेना। मेथी दाना जो होता है उसको वाटर में डिप करके रख देना, सोक करके रख देना, तो वो रात को सोक हो जाएगा। वो पानी सुबह उठकर पी लेना। थोड़ा कड़वा होता है, देखकर पीना और थोड़ा ही लेना। या फिर लेमन वाटर लेना, लेमन हनी वाटर जो है वो गर्म पानी में लेना। या फिर कोई भी आप ले सकते हो। एक्चुअली डिटॉक्स करोगे तो अपने बॉडी को बहुत अच्छा, बॉडी के लिए ये बहुत अच्छा होता है। आप अगर कहीं वर्क करने जा सकते हो, अभी तो कोरोना है, पर अगर आप कहीं जा सकते हो तो बाहर थोड़ा जाओ, घूमो, पार्क वगैरह, या फिर एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। और ये मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वॉकिंग, ये रूटीन बना लीजिए। हर दिन आपको 15 मिनट या 30 मिनट्स करना ही है। कोशिश करिए, पहले पहले नहीं होगा पर कोशिश कीजिए कि आप करें, आपके लिए, खुद के लिए। और उसके बाद आप ब्रेकफास्ट ले लें और हेल्दी फूड्स लेने की कोशिश कीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स जो आपको पेट साफ रखने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। सो आपका बॉडी भी अपसेट नहीं होगा, आपका स्टोमक भी अपसेट नहीं होगा। और सुबह उठकर हम लोगों को एक बहुत बैड हैबिट है कि सोते सोते मोबाइल चेक करना। और बहुत कुछ, अगर आप मोबाइल से काम करते हो, वर्क फ्रॉम होम करते हो, तब सही है, पर बाकी टाइम मोबाइल लैपटॉप से दूर रहा करिए। एवरीवन शुड हैव मी टाइम। अपने आप के लिए कुछ टाइम निकालिए। सोचिए, आप कौन है, आप क्यों अलग है, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एंड आप देखेंगे, पहले पहले आपको लगेगा कि मैं तो कोई नहीं हूँ, मैं तो बेकार हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ तो नहीं होता है मुझसे। आपसे बहुत कुछ होता है। आप देखिए, आप पूरे दिन घर का काम करते रहते हैं या सुबह उठकर कहीं जाते हैं। आप बाइक चलाना जानते हैं या फिर स्कूटी चलाना जानते हैं, तो मैं तो नहीं जानती, सॉरी, पर आप जानते हैं, अच्छी बात है ना। आप कुछ ब्यूटिशियन कोर्स जानते हैं, आपने कुछ पढ़ाई किया है, कुछ कंप्यूटर कोर्सेज किया है, वो जानते हैं आप। साइकिलिंग करना जानते हैं, स्विमिंग करना जानते हैं, खाना बनाना जानते हैं, किसी से बात करना जानते हैं, किसी को मनाना जानते हैं, किसी के लिए रोना जानते हैं, कितना कुछ जानते हैं आप। और आप सोच रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते। क्यों यार, आप बहुत कुछ जानते हो, आप यूनिक हो।
आप जस्ट सोचिए खुद के लिए कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ। आपका आंसर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तो आएगा। आप में कुछ तो पॉजिटिव कैरेक्टर है कि आप लोगों को हंसा सकती है, आप लोगों के साथ रह सकती है, आप लोगों को प्यार कर सकती है। वो आपको ज़रूर याद आएगा। आप शांत किस्म के हो, आप किसी को हेल्प कर सकती हो, कितना कुछ कर सकती हो। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, है ना? अगर आप जॉब करती हो तो जॉब पे जाओ, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और आपको अगर पेट्स अच्छे लगते हैं तो पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको अगर स्ट्रीट डॉग्स को खिलाना है तो खिलाओ। उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हॉस्पिटल लेकर जाओ, उनसे प्यार करो यार। उनकी भी ज़िंदगी होती है, उनकी भी माँ बाप बच्चे होते हैं, उनको भी उतना ही तड़प होती है, उतना ही दर्द होता है जितना हमें होता है। वो लोग बोल नहीं पाते हैं, या फिर वो लोग जो बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता है, पर तकलीफ़ उनको भी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शो ऑफ करो, सबको दिखाओ कि मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा बोल नहीं रही हूँ कि आप एक करके दिखाओ सबको। आपकी खुशी के लिए करो, जो आपको अच्छा लगता है आप करो। कोई मना भी कर रहे हैं तो उनको समझाओ कि इनका भी ज़िंदगी है, इनकी भी लाइफ है। हम इनको प्यार करेंगे तो वो लोग भी हमें प्यार करेंगे। बहुत हेल्प भी करते हैं वो लोग। आपके काम को आप प्यार कीजिए और एन्जॉय कीजिए। अगर आप अपने काम को अगर एन्जॉय करेंगे ना, प्यार करेंगे, तब आप बहुत आगे तक जाएंगे। और अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे कोई कि ऐसा मुझे ये काम नहीं करना था, मुझे यही काम करना पड़ रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हम लड़कियों में एक प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कुकिंग तो पसंद करते हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ पसंद नहीं करते, हमको नहीं आता। तो हम लोग जब शादी के बाद हम लोगों को कुकिंग करना होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर चलना होता है, तो हम लोग सोचते हैं क्या यार, शादी से पहले बहुत लाइफ अच्छी थी, अभी तो कुकिंग करना पड़ रहा है और ऐसा ऐसा करना पड़ रहा है। यही लाइफ है, इसको एंजॉय करो। हस्बैंड फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, फेस करो, काम करो, अच्छा लगेगा। जोर ज़बरदस्ती नहीं है ये, यही लाइफ है। लाइफ के लेसन्स है, सीखो। और जब लंच डिनर करना है तो अकेले अकेले मत करो, फैमिली है तो फैमिली के साथ करो। कुछ टाइम तो उनके साथ भी बिता सकते हो। लंच डिनर के टाइम साथ बैठकर अगर कुछ खाना खाओगे 10 मिनट 15 मिनट, तो बहुत सारी बातें सामने आ सकती है। हम लोग जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो डाइनिंग टेबल पे हो जाते हैं। मेरे घर में तो ऐसा होता है। मैं तो हमेशा अपने माँ पापा और भाइयों के साथ खाती हूँ, और उनके लिए वेट भी करती हूँ और साथ में खाती हूँ। और उनका जॉब जो होता है तो हमेशा वो बोलते रहते हैं कि आज ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। मेरे भाई कॉलेज में पढ़ता है तो वो भी बोलता है कि आज कॉलेज में ऐसा होता है। मैं जब पढ़ाई करती थी या फिर कहीं जाती हूँ शॉपिंग वगैरह कहीं भी, तो मैं बोलती हूँ कि आज ना मुझे ऐसा इससे बात करने को मिला, वो बात हुआ, ये बात हुआ। माँ भी बोलती है रिलेटिव्स के बारे में, तो पापा भी बोलते हैं कुछ। सो हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एक दूसरे की थिंकिंग को। और कुछ डिस्कशन करना होगा तो घर में अगर फ्रिज लाना है या एसी वगैरह लगाना है, तो हम बोल सकते हैं कि पापा एसी लगाना होगा, पर पैसे ऐसे हैं, वैसे है, ऐसे है। जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ मैं। तो सबके साथ बैठकर अगर आप लोग डिस्कस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको टेंशन नहीं लेना पड़ेगा कि कैसे करूँ कैसे ना करूँ। बोल के तो देखो यार। दिल में हमेशा हर एक बात रखोगे तो कैसे चलेगा? कैसे आप खुद से सब सही रास्ता देख लोगे? नहीं होता है ऐसा। और अगर ऐसे टाइम स्पेंड करते रहोगे तो आपकी फैमिली लाइफ भी इम्प्रूव करेगी। आप एंजॉय भी करोगे। आप अपने माँ बाप
पापा, भाई बहन सबका हेल्प करो। अगर आपकी सिस्टर बोलती है कि मुझे कहीं छोड़ कर आओ, तो हेल्प हर, नहीं तो वो कोई और दूसरा लड़का ढूंढेंगे ना, कि किसी और से बात करे, उसके साथ जाए, उसके ऊपर डिपेंडेबल हो जाए। पर लड़कियां, आप अपनी मम्मी के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड किया कीजिए। कभी काम की वजह से नहीं होता है तो सही है, पर 5 मिनट्स भी मिलते हैं तो करिए। एक ही किचन में आपकी माँ लंच या डिनर बना रही है, आप चाय बना लीजिए, कुछ ग्राइंड करके दे दीजिए, ये तो आप कर सकती है ना। हम लोग जब बचपन में, मैं गर्ल्स स्कूल में थी, तो माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, क्योंकि हम बोल सकते थे माँ को, माँ आज ऐसा हुआ था, टीचर्स ने ऐसे बोला, मैंने किया वो किया। पर जब जब हम लोग बड़े होते जाते हैं और मैच्योर बनते जाते हैं, तो हम लोग को और अपने पेरेंट्स को बोलते नहीं हैं, कुछ अपने आप में ही रख देते हैं। तो अगर आप एक्सप्रेस करना जाओगे कि ऐसा करूँ तो क्या होगा, उन लोगों का बहुत एक्सपीरियंस होता है यार। वो हमारे स्टेज से गुजर के बहुत सारे दिन देख चुके हैं, हमसे कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। हाँ, मानती हूँ कि हम लोग कॉलेज शायद गए हैं, वो लोग नहीं गए हैं, तो कॉलेज की प्रॉब्लम्स नहीं जानते हैं, और डे टू डे की लाइफ में आज के टाइम में और उसके पहले के टाइम में अलग था, आज का सिनेरियो अलग है। हाँ, मानती हूँ, पर एक्सपीरियंस में कुछ तो चेंजेस है ना। उन लोगों को कुछ तो ऐसा भी याद है, वो लोग नहीं चाहते कि हम लोगों को कोई चीट करे, इसलिए हम लोगों को बोलता है यहाँ मत जाओ, जल्दी से घर आ जाओ। उनका भी पर्सपेक्टिव समझो। और कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, वो भी नहीं करते, और जब वो गुजर जाते हैं या फिर उनको कुछ बोल देते हैं, बाद में रूम पर जाकर रोते हैं कि हाँ क्यों बोल दिया, रिग्रेट करते हैं, नहीं बोलना चाहिए था। अगर कभी गलती से बोल भी देते हो, तो जाकर एक्सप्रेस करो खुद को, माँ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, कोशिश करूँगी कि फिर से ना हो। एक्सप्रेस करो खुद को यार। दिल में जितना रखोगे नेगेटिव बातें याद आती रहेगी, और तुम खुद को पॉजिटिव नहीं रख पाओगे। हमेशा वही सब बातें चलती रहेगी, तुम्हारी फैमिली की, काम की, हर एक चीज़। हम लोग जब बच्चे होते हैं तो माँ बाप मैच्योर होते हैं, और हम लोग जब मैच्योर हो जाते हैं दिन के दिन, तो माँ बाप फिर से बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं। उनके टाइम स्पेंड करने की ज़रिया भी कम है। हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल से यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप, यूट्यूब, कितना कुछ। आप सिखाओ अपने मम्मी पापा को, माँ बाप को अपने आप सिखाओ, आप व्हाट्सएप, यूट्यूब सिखा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग बस टीवी देख के ही खुश होते हैं। हमको बोलते हैं क्या हमेशा मोबाइल पे घुसी रहती हो। मैंने खुद अपने माँ बाप को व्हाट्सएप करना सिखाया, यूट्यूब सिखाया, तो वो लोग खुश है, वो देख के खुश होते हैं कि हाँ बहुत कुछ जानने को मिलता है। आप भी किया करो, उनकी खुशी देख के आपको भी खुश लगेगा। दूर दूर भागते रहोगे कितने दिन, और उनसे ही सीखना है ना, और उनको ही सिखाना है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके माँ पापा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अकेला अकेला रहना छोड़ दो, हो सके तो। अगर आप पीजी में हो या कोई हॉस्टल में हो तो अलग बात है, अलग कंट्री में हो तो अलग बात है, पर जब फैमिली के अंदर हो, अकेला रहते हो, तो ये सही नहीं है। सबके साथ रहो, शॉपिंग जा रहे हो तो माँ को लेकर जाओ, अगर हो सकता है तो फ्रेंड को लेकर जाओ। अकेली रहती होगी, अकेले जाती होगी, तो हमेशा लगेगा कि कोई नहीं है, मेरा हर एक काम मुझे अकेला करना पड़ता है। जो लोग को करना पड़ता है, कोई नहीं है करने का, वो लोग अलग है। पर हम में भी कुछ ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो लोग खुद चाहकर भी नहीं लेके जाते हैं, फ्रेंड्स को भी नहीं लेके जाते, फैमिली को भी नहीं लेके जाते।
तो और आकर सोचते हैं कोई नहीं करता मेरे लिए, कोई नहीं करता मेरे लिए। कैसे करे? तुम खुद ही नहीं चाहती हो तो कैसे करे वो लोग? लोगों को माफ़ करना सीखो। इवन अगर वो आपका दुश्मन भी होगा तो आप माफ़ कर दो उसे। क्योंकि अगर आप हमेशा वही बातें याद करते रहोगे तो आपको स्ट्रेस होगा, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा और हमेशा लगेगा वो मेरे लिए सही नहीं था, मैंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, उसने मेरे साथ दुश्मनी की, मेरा ऐसा किया, वैसा किया। भूल जाओ उसे। किसी और के लिए नहीं, अपने आप के लिए, दिमाग से कचरा निकालने के लिए। यही सब सोचने के लिए आपके दिमाग नहीं दिया गया है। अपने अतीत को भूल जाइए, पास्ट को भूल जाइए, क्योंकि आप अपने अतीत को चेंज नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपके लिए जीते हैं, आपको प्यार करते हैं, आपको फीलिंग्स है, और जो लोग आपको वैल्यू देते हैं, उनसे फाइट मत कीजिए, उनको प्यार दीजिए। ज़रूरत है उनको प्यार की, वो आपसे प्यार करते हैं। आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं, आप उनको प्यार दीजिए, आपको बदले में प्यार ही मिलेगा। दिन भी अच्छा रहता है तब देख लेना। फ्यूचर को लेकर इतना भी मत सोचो, क्योंकि अगर ऐसा है कि 1 घंटे बाद क्या होगा हमें नहीं पता, तो फ्यूचर लेकर सोच के क्या करें यार। अभी कुछ तो अभी कुछ हो रहा है, हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? प्रेजेंट है, जो हम अभी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अभी मैं सोई हूँ, जस्ट एग्जाम्पल कि मैं अभी सोई हूँ, अगर उठकर मैं कुछ लिखने बैठ जाऊँगी और वो सबको शेयर करूँगी तो बहुत लोग मेरे बारे में जानेंगे कि मैंने ये लिखा था, ये हुआ था। ठीक है? सो सोना आपकी मर्जी है, लिखना आपकी मर्जी है। आप कौन सा चूज करोगे, आपका आज का अभी का डिसीजन है। सो प्रेजेंट में जियो। आप अभी आज के दिन को चेंज कर सकते हो, तो आप अपनी दुनिया चेंज कर सकते हो। पीपल को जज मत करो, लोगों को जज मत करो। हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि वो ऐसा नहीं है, वो सही नहीं है, उसने मुझे समझा नहीं है और मुझे उसको समझना नहीं है। एक्चुअली ये आइडिया ही गलत है। वो जिस साइड से सोच रहा है शायद तो सही हो, और आप जिस साइड से सोच रहे हो शायद ये सही है। सो आप ये सोचिए ना कि आप अपनी जगह सही हैं, वो उसके जगह सही है। अपने इमोशंस को बैलेंस करना सीखिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एक सिंपल प्रोसेस बोलूँ तो मैं मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता मेडिटेशन के बारे में, फिर भी मैं जो करती हूँ कभी कभार रेस्टलेसनेस जब लगती है तो मैं बोलती हूँ क्या मॉर्निंग में करूँ तो अच्छा है, सोकर उठकर मॉर्निंग में कोई भी आसन में बैठ जाती हूँ, पद्मासन या कुछ भी, एंड देन आंखें बंद करके अपने बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर फोकस करती हूँ कि अपना माइंड में क्या चल रहा है, क्या चाह रहा है मेरी बॉडी, मेरे इमोशंस, मेरे हार्ट क्या चाह रहा है, मेरा दिल क्या चाह रहा है, और तब मुझे जो आंसर आता है मैं उसके ऊपर काम करती हूँ। मैं बाद में कभी इसको डिस्कस करूँगी। आप अपने दिल की सुनिए। आपको डांस करना अच्छा लगता है, डांस कीजिए। आपको गाना गाना अच्छा लगता है, कीजिए। लिखना अच्छा लगता है, लिखिए। फ्रेंड्स बनाना अच्छा लगता है, बनाइए। इंटरनेट सर्फिंग करना अच्छा लगता है, करिए। आपके हॉबीज़ के ऊपर काम कीजिए।
हाँ, नहीं है मेरे पास कुछ भी, फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा आता है जो किसी और को नहीं आता है। ये आपको अपने टाइम पास के लिए भी काम आएगा और आपके माइंड भी फ्रेश रहेगा। देख लेना, करके देखिए। और रात को हो सके तो 6 घंटे तो मिनिमम सोआ कीजिए, सो जाइए। आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होगा ना, पूरे दिन आप काम करते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए भी सोना बहुत ज़रूरी है। अपने दोस्त, रिश्तेदार, कॉलीग सबके सामने एक्सप्रेस कीजिए खुद को। कुछ चाहिए होगा, वो लोग कुछ पूछ रहे हैं तो उनका भी सुनिए और खुद का भी एक्सप्रेस कीजिए कि नहीं नहीं ऐसा है, मेरे पर्सपेक्टिव से ऐसा है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि हम बोलते नहीं हैं उनको। आप चाहते कुछ है और वो लोग करते कुछ है और आप अपने आप को एक्सप्रेस करते नहीं हैं। तो हम लोग वही सोचते रहते हैं हमेशा, मैं अगर बोलती तो होता, मैं नहीं बोल पाती हूँ। क्यों नहीं बोल पाते हो? बोलने की कोशिश करो, आज से, अभी से शुरू करो। जियो फ्री होकर। एक ही लाइफ है यार, कुछ ना कर पाओगे तो क्या होगा? और आपको जो लगता है कि ये लोग टॉक्सिक पीपल है, इससे बात करने से आप नेगेटिव हो जाते हो, उन सबसे बात कम किया करो। हो सके तो कम बात किया करो। अगर वो लोग आपके रिलेटिव्स में हैं, आपके फैमिली में है, तो जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करो। ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लोग उदास बना देते हैं, आपको हमेशा जो टॉर्चर करते रहते हैं मेंटली, उनसे बात कम किया करो। आप डरो मत, आप कर सकते हो। इतना स्टेमिना है आप में, आप कर सकते हो। भागो मत, आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं करके दिखा दूंगी, एक ईगो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। गुस्सा होना, ईगो आ जाना, रोना धोना, एक्सपेक्टेशन, सारे नेगेटिव फोर्सेस हैं, नेगेटिव बातें हैं। आप अपनी लाइफ के लिए जियो, किसी का नहीं पता आपका। आपके पास खाना है, रहने के लिए छत है, आपके पास फैमिली है, अपने फैमिली है। आप बहुत लकी हो यार। बहुत सारे लोगों के तो फैमिली भी नहीं होते हैं, फैमिली होके भी नहीं होते हैं, घर नहीं होता है, खाने को कुछ नहीं होता है। सो थैंकफुल टू गॉड। जो है उसमें खुश रहना सीखो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। उसमें रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप अपने होली बुक्स पढ़ सकते हैं, कोई भी होली बुक्स जो आपको आता है वो पढ़ सकते हैं। गॉड से प्रे कर सकते हैं पर आपके मन की इच्छा के लिए। आप बोल सकते हैं गॉड को, कोई ना सुने, आपकी प्रॉब्लम है इतना, कोई ना सुने तो सरेंडर कर दीजिए अपने प्रॉब्लम को कि हे भगवान, आपके ऊपर मैंने सब छोड़ दिया है, आपको जो करना है करिए, मुझसे और नहीं होता यार। मुझे पता है आप कुछ ना कुछ रास्ता तो ज़रूर दिखाएंगे। आई ट्रस्ट यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। और गॉड को क्वेश्चन मत किया करिए, क्यों भगवान, क्यों मैं ऐसी हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, हमेशा क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, सब हमें क्यों छोड़ जाते हैं, सब मुझे क्यों चूज नहीं करते हैं। इतना क्वेश्चन करते रहोगे तो दिमाग में ऐसे ही चलता रहेगा। छोड़ दो सारी चीज़। आप ब्यूटीफुल हो, आपकी सोल पवित्र है, आप प्यारे हो, बहुत लवेबल हो। आप दोस्त बनाओ। और सैड सॉन्ग मत सुना करो। हमें पास्ट की ख़राब मेमोरीज़ को याद कर कर के हम लोग उदास हो जाते हैं। अच्छे सॉन्ग सुना करो जो आपको अच्छे लगते हैं, आपके दिन बना देते हैं, वही करो। मोबाइल का यूज़
बहुत कम किया करो, क्योंकि हम कुछ ऐसा कर लेते हैं, हमेशा मोबाइल लेकर ही बैठते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है हम लोगों को कि कुछ और करने की इच्छा नहीं रहती। किसी और को खुश करो, सुपरस्टिशन से दूर रहा करो, फेस्टिवल्स को एंजॉय किया करो। रात को गुड नाइट बोलकर सो, जो आपके लव्ड वन है सबके साथ शेयर करो अपनी बात। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर हम पॉजिटिव रह सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर थिंकिंग, यू कैन चेंज। आप जैसे सोचोगे ऐसे होगा, वैसे चेंज हो जाएगा। ये आपके हाथों में है, आपको पॉजिटिव रहना है या नेगेटिव रहना है, आपको डर डर के जीना है या जितना है उसमें बहुत खुश रहना है। रास्ते अपने आप आ जाएंगे। भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, आपको भी बनाया है, उनकी थोड़ी ना दुश्मनी है आपसे। थैंक गॉड। दैट्स ऑल। मैं फिर से पोस्ट करूँगी, पर आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नमस्ते।